हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ये सीजन है, फुटबॉल सीजन है 25-26 सीजन, अब अपने एंड की तरफ नजर आता हुआ दिख रहा है। 8 गेम बचे हैं जनरली हर किसी टीम के यहाँ पे, अगर आप बात करें हर लीग में। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पे नजर डालनी होगी यहाँ पे बारसा फैंस को कुछ उन टीम्स की तरफ जो कि रेलीगेट होने वाले हैं, और उनमें कुछ ऐसे अनपॉलिश्ड डायमंड्स हैं, हीरे हैं भाई यहाँ पे, उनको यहाँ पे बार्सिलोना को ट्राई करना चाहिए साइन करने का। और आज हम लोग इन्हीं 2-3 टीम्स के बारे में बात करेंगे जो ला लीगा में खेलती हैं। क्या हम उनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं जो कि हमारी स्क्वाड में डेप्थ बढ़ाने का काम कर सकते हैं, एट द सेम टाइम भाई कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस में वो डेफिनेटली बारसा को बेटर कर सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है। बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेकंड हाफ ऑफ द टॉपिक में भाई यूसीएल के बारे में, जहां पे भाई 4 बड़े मुकाबले हैं इस वीक में, एंड भाई बारसा इज आल्सो प्लेइंग। तो सारा कुछ इसी वीडियो में गेस वेस मार देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही प्रिडिक्शन डाल देंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द बार्सिलोना की जो यहाँ पे खोज है, वो पहले ला लीगा में शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो दोस्तों, इस समय पे अगर आप भाई बॉटम एंड ऑफ द टेबल को अगर आप देखें तो यू विल फाइंड एल्चे, लेवांते एंड देन आई बिलीव सो रियल ओविडियो। यस भाई, ये रियल ओविडियो लास्ट होगी मोस्ट प्रोबेबली। ये 3 टीमें अगर आप देखें दोस्तों, ये 3 टीमों में से रियल ओविडियो को साइड कर दे, बिकॉज उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एट द मोमेंट। बट अगर आप लेवांते को देखें एंड देन यू सी यहाँ पे एल्चे को, तो भाई अब दुनिया भर के क्वालिटी प्लेयर्स भरे पड़े हैं यहाँ पे। सीजन शुरुआत में दोस्तों आपको याद होगा एटो योंग के साथ बारसा के लिंक्स आ रहे थे, एंड एवरी बार्सिलोना फैन वांट्स टू साइन दैट गाय। भाई वो 3-4 मिलियन 5 मिलियन में अवेलेबल था, ऐसा कुछ करके, एंड वी डिड नॉट हैव दैट टाइप ऑफ बजट। भाई उस टाइम पे 5 मिलियन भी नहीं थे अपने पास, हमने एक बहुत बढ़िया डील को मिस कर दिया। बट अगर आप इस समय पे अगर उसकी मार्केट वैल्यू को चेक करें और उसकी पूरी टीम की मार्केट वैल्यू को चेक करें दोस्तों इस समय पे, तो सबसे ज़्यादा हाई मार्केट वैल्यू वाला प्लेयर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेला नहीं है टयोंग भाई, आफ्टर लाइक मेरे को लगता है हाफ के बाद, जब से विंटर ट्रांसफर खत्म हुआ है तब से भाई उसको खिलाया ही नहीं गया है, बेंच से आता है वो, बिकॉज उसने मना कर दिया था मॉस्को की किसी टीम में ज्वाइन करने से, रशिया की किसी टीम को ज्वाइन करने से, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे भाई उसको पनिश कर रही है यहाँ पे लेवांते। बट ठीक है, मेरे को लगता है पर्सनली यहाँ पे एटो योंग इज नॉट काइंड ऑफ बारसा काइंड ऑफ प्लेयर, तो उसको हमें साइड कर देना चाहिए। बट वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक प्लेयर है, कार्लोस एसपी करके एक भाई प्लेयर है, जिसको बार्सिलोना को देखना चाहिए। ये हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा 194 सेंटीमीटर भाई, समवेयर अराउंड 6'3", 6'4", मतलब बर्नाल के से भी ज़्यादा, आई बिलीव। नहीं, बर्नाल तो 95 है, तो ही इज़ वेरी सिमिलर भाई, जो कि यहाँ पे जुआन गार्सिया और बर्नाल की बिल्ट है, हाइट है, उसमें बिल्ट वाइज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग भाई। यहाँ पे स्ट्राइकर पोजीशन में खेलता है, एंड भाई यू नो मैंने कई बार उसकी बात भी करी है। एंड यहाँ पे भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेवांते इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी रेलीगेटेड, तो भाई वो खत्म होने वाली है उनकी कहानी। और ऐसे में भाई बारसा के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसको थोड़ा सस्ते में साइन कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों मेरे को लेवांते की स्टोरी यहीं एंड करते हुए नजर लग रही है कि यहाँ पे मतलब और कोई प्लेयर मुझे यहाँ पे दिखने में नहीं पसंद नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें एल्चे की तरफ, तो एल्चे में भी भाई कई सारे प्लेयर्स हैं, बट अगर मैं बात करूँ मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी टीम की रिक्वायरमेंट, और एक प्लेयर वहाँ पे डेफिनेटली बहुत अच्छा मुझे लगता है, वो है एल्वारो रोड्रिगेज भाई, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली बारसा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैटलन है ऑब्वियसली, एंड भाई यहाँ पे ला फैब्रिका में रहे हैं। बट यस भाई, बारसा को अगर भाई यहाँ पे एक ऐसा यंग प्लेयर चाहिए जो कि जिसके अंदर ईसैक की झलक दिखती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली भाई एल्वारो रोड्रिगेज इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। भाई यहाँ पे हमें इसको साइन कर लेना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो भाई एटलीस्ट ट्रैक कर लेना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है ये दोनों प्लेयर समवेयर अराउंड 10-15 मिलियन के अंदर हमें मिल जाएंगे, कंबाइंड नहीं दोस्तों, सिंगल की बात हो रही, ठीक है। तो ये 2 प्लेयर्स दोस्तों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों की नज़र में कोई इन दोनों टीम्स में से कोई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों, यूसीएल के ड्रॉज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉ दोस्तों, सबसे बड़ा ड्रॉ अगर आप देखें तो बायर्न वर्सेस भाई यहाँ पे रियल मद्रिद। देखो एक तरफ अगर आप देखें तो रियल मद्रिद अभी रिसेंटली भाई मुंह काला करा के आए हैं मयोर्का के साथ, मतलब मयोर्का के सामने खेल के आई है और हार के आई है, एंड देयर कॉन्फिडेंस मस्ट बी भाई एट द बॉटम एंड ऑफ दी भाई। यहाँ पे मतलब जिस तरीके से उनकी टेबल में हालत है, सेकंड है, उसी तरीके से उनका जो उनका कॉन्फिडेंस होगा वो भी सेकंड ही होगा भाई, टॉप पे तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे डेफिनेटली भाई वो बायर्न को एंगर वाली नज़रों से देख रहे होंगे, गुस्से वाली नज़रों से देख रहे होंगे भाई। वो डायलॉग्स आने वाले हैं कि भाई यहाँ पे मतलब हम लोग कुक करने के लिए भाई रूफ बंद करने वाले हैं, 90 मिनट्स इज टू लॉन्ग, समथिंग लाइक दैट भाई, वो सारे डायलॉग्स आने वाले हैं यहाँ पे बायर्न के गेम में। बट भाई आई बिलीव कि यहाँ पे रियल मैड्रिड हैज़ अ पोटेंशियल कि यहाँ पे भाई वो हर्ट कर सकती है बायर्न को।
बायर्न में भी अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे हैरी केन का थोड़ा डाउटफुल जरूर है। डाउटफुल क्या मतलब, मोस्ट प्रोबेबली वो इंजर्ड ही है, वो नहीं आएगा, एंकल इंजरी है उसको। अभी तक तो मैं कोई अपडेट नहीं देख पा रहा हूँ कि वो खेलेगा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, बट भाई अगर वो नहीं होता है तो मुझे पर्सनली लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा कमतर तो ज़रूर हो जाएगी यहाँ पे बायर्न। तो रियल मैड्रिड के लिए देखो, पहली बात तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये गेम बहुत ही टफ होने वाला है, बट दोस्तों यहाँ पे कि भाई रियल मैड्रिड इज डिफरेंट बीस्ट इन यूसीएल नाइट भाई। तो ऐसे में एक उनको साइड नहीं कर सकते, उनको वो उनका जो डिजर्व्ड रिस्पेक्ट है वो देना ज़रूरी है। एंड बायर्न विल ऑल्सो गिव इट भाई, उनको वो रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे, बट एट द सेम टाइम भाई वो 3 गोल और भी देंगे उनके पीछे, राइट। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई यहाँ पे केन का होना ना होने से मेजरली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, बट अगर आप उसके सिवाय अगर देखें तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल होगी अगेंस्ट यहाँ पे रियल मैड्रिड के। एंड रियल मैड्रिड जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है वो थोड़ा ये गेम शायद से नहीं निकाल पाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखें तो दोस्तों ये गेम होगा रियल मैड्रिड में पहला लेग है, तो देन भाई मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ अगर रियल मैड्रिड हार जाती तो फिर बायर्न में जाके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बट ये गेम मुझे पर्सनली लग रहा है भाई समवेयर अराउंड 3-1 के साथ यहाँ पे गेम एंड होगा। मे बी भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड हमको सरप्राइज कर सकती है। सरप्राइज तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पर्सनली लग रहा है दूसरा गेम है उसमें आर्सेनल वर्सेस जो स्पोर्टिंग वाला गेम है उसमें हमें मिलने वाला है। यस, हर कोई ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि आर्सेनल का कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो चुका है, उनका जो मतलब फुटबॉल है वो खत्म हो चुका है, उनके पास क्वालिटी डाउन है यहाँ पे भाई, उनके पास लेग्स नहीं बचे, मिनरल्स नहीं बचे हैं, जिस तरीके से भाई हमारे दक्ष भाई बोल रहे थे। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई आर्सेनल के ऊपर जो लोगों का एकदम बिल्कुल अंधा भरोसा था वो अब उठने लग गया, उनके फैंस का भी भाई जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं डगमगा गया है। बट आई पर्सनली थिंक दोस्तों आर्सेनल हैव्स टू मच ऑफ क्वालिटी भाई, मतलब इतनी क्वालिटी है दोस्तों कि पर्सनली मुझे लगता है कि भाई वो गेम निकाल लेंगे, सी ऑफ कर लेंगे एटलीस्ट, यहाँ से वो भाई बुरा रिजल्ट नहीं लेके जाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे मतलब बाकी टीम से लाइक रियल मैड्रिड है उनका ये गेम मुझे हारता हुए नजर आ रहा है। मुझे आर्सेनल यहाँ पे हारती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे स्पोर्टिंग में वो एक ड्रॉ निकाल सकते हैं, और अगर वो जीत रहे हैं तो भाई एक मार्जिनल विक्ट्री निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2-1 टाइप की विक्ट्री निकाल सकते हैं। एंड यहाँ से जब वो जाएंगे अपने एमिरेट्स में भाई तो वहाँ पे भाई बढ़िया करेंगे डेफिनेटली वो। बट ये वाले ड्रॉ में स्ट्रगल ज़रूर है, थोड़ा टफ ज़रूर है गेम है स्पोर्टिंग वाला, बट भाई यहाँ पे निकाल लेंगे एटलीस्ट भाई ड्रॉ निकाल लेंगे, उनका काम ही उतना है भाई। खैर दोस्तों अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले दिन का ड्रॉ के बारे में, जो कि है भाई यहाँ पे PSG वर्सेस लिवरपूल। एंड लिवरपूल का लाल तो भाई अभी हो चुकी है, सिटी के अगेंस्ट उन्होंने 4-0 कर दिया था, मार के लाल कर दिया लिवरपूल को। बट अब भाई यहाँ पे डेफिनेटली नीला करने का टाइम है PSG द्वारा। PSG भाई मुझे पर्सनली लग रहा है कि बड़ा यहाँ पे गोल फेस्ट होने वाला है, 3-4 गोल स्कोर करने वाले हैं यहाँ पे लिवरपूल के ऊपर। एंड भाई लिवरपूल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, ना तो यहाँ पे भाई प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है बिल्कुल भी अपने मैनेजर पे, ना ही मैनेजर का भाई कोई इंटरेस्ट सा दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो, राइट। प्लेयर्स मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने वाले इस गेम में। एंड भाई ये गेम मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ भाई ये गोल फेस्ट होगा फ्रॉम PSG, 3 से 4 गोल मारने वाले हैं। लेट्स टेक 3-1 राइट, 3-0 भाई, 1 भी क्यों भाई, 1 भी क्यों, कौन मारेगा गोल भाई, पेनल्टी मिस कर दे रहा मो साला भाई, कौन मार रहेगा गोल, राइट। तो यस भाई 3-0 फ्रॉम यहाँ पे PSG, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे 3-0 बोल रहा हूँ, वरना तो मुझे लग रहा है कि 4 भी 5 भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट गेम इस जर्सी वाले फैंस के लिए भाई, बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। बारसा के होम पे मैच है, बारसा ने अभी तक अपने होम पे एक भी मैच नहीं हारा है दोस्तों। UCL की बात कर लो, कोपा डेल रे की बात कर लो, एंड लीग की बात कर लो। एंड ऐसे में दोस्तों ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें ये गेम को जीतना है। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि भाई हम ये गेम शायद से जीत सकते हैं, बट क्या मार्जिन्स रहेंगे जहाँ पे भाई हम लोगों को भी 3-1 टाइप की एक विक्ट्री निकालनी होगी, 2 गोल का यहाँ पे भाई डेफिसिट उनके लिए छोड़ना होगा या फिर भाई अपने लिए लीड छोड़नी होगी, सो दैट जब हम उनके होम पे जाएं, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के होम पे जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस एट द सेम टाइम पे थोड़ा सा वो बैकअप रहे गोल्स का। तो यस भाई यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करें भाई, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से थोड़ा माइंड गेम खेला गया बारसा के अगेंस्ट, जब उन्होंने अभी जो रीसेंट लीग वाला गेम था उसमें भाई उन्होंने बच्चे उतार दिए, बड़ी ही आधी अधूरी सी टीम उतार दी। एंड भाई ऐसा भी मतलब रेड कार्ड मिलने के बावजूद भी उन्होंने की प्लेयर्स को नहीं डाला। यहाँ पे एल्वारेज एंड लुकमैन दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा तरीके से एकदम मस्त सुस्ताए हुए हैं, रेस्ट किए हुए हैं और फुल एनर्जी होंगे यहाँ पे एल्वारेज एंड लुकमैन। एंड भाई आई बिलीव वो अपनी तरफ से 100% देंगे आने वाले दोनों फिक्चर्स में। बट यहाँ पे भाई कुछ गेम खेला गया है, सिमियोनी यहाँ पे भाई बता रहा है कि मार्कस लोरेंटे को यहाँ पे वो मिडफील्ड में यूज़ करने वाला है, विच विल बी आई बिलीव
एक बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकता है भाई, बिकॉज इफ यू हैव सीन लोरेंते भाई, वो साला पूरे गेम में दौड़ सकता है वो बंदा, ठीक है, पूरे गेम में पागलों की तरह दौड़ सकता है। दैट मीन्स वो प्रेस कर सकता है बार्सिलोना की टीम को। एंड मतलब भाई मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इस गेम में आई बिलीव कि यहाँ पे भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेसिंग करेगी बार्सिलोना, एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस प्रेसिंग करेगी यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड। काउंटर प्रेसिंग होगी भाई, दबा के काउंटर प्रेसिंग होगी यहाँ पे, जो कि भाई अभी तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली हमें फिर से एक और बार, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई मिडफील्ड में 4 बंदे खिलाने पड़ेंगे। ऑल्मो विल प्ले एज अ फॉल्स नाइन, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है दोस्तों। बट अगर आप देखें दोस्तों, गेम बड़ा टफ जरूर होगा। वहीं अगर आप और अपडेट्स के बारे में बात करें तो भाई प्यूबिल, मेंडोजा एंड भाई ओब्लाक यहाँ पे आने वाले हैं। ओब्लाक विल बी रिटर्निंग बिटवीन द पोस्ट। ऑब्वियसली प्यूबिल, जो कि अगर आप देखें उसकी इंजरी से पहले बेस्ट सेंटर बैक बोल रहे थे उनको लालिगा में इस सीज़न का, तो भाई यहाँ पे क्लियरली भाई बहुत ही बढ़िया एडिशन यहाँ पे ऐड हो रही है यहाँ पे, अगर आप बात करें एथलेटिको मैड्रिड की टीम में। और वो भाई काफ़ी टफ होगा गेम, मेरे को पर्सनली लग रहा है भाई बार्सिलोना का। बारसा की स्ट्रेटेजी क्या होगी? बारसा की स्ट्रेटेजी होगी कि पहली बात तो भाई जितने गोल्स मार सको मारो, और भाई डिफेंसिवली खुलो मत भाई। खुलना तो हमने है भाई, बट हम अगर प्रेस करेंगे मिडफील्ड में, अगर हम लोग भाई उनको अपने आप को आउट नंबर नहीं करने देंगे, तो देन तो दोस्तों हम लोग भाई ये गेम शायद से निकाल लेंगे विथ अच्छे मार्जिन से। बट अगर हमने थोड़ा सा भी भाई यहाँ पे थोड़ा ढीलापन दिखाया दोस्तों, तो हमें फिर वही होगा कि भाई सेकंड लेग का वेट करना पड़ेगा। पहले लेग में कुटाई हो गई एंड देन भाई सेकंड लेग में जाने में हम लोग शायद से कुछ ट्राई कर सकते हैं। बट यार क्लियरली दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, जिस तरीके से मैं कहा हूँ कैंप न्यू का होम ग्राउंड का हमारा रहा है, अभी तक हम लोग एक भी मैच नहीं आ रहे हैं। आई बिलीव कि बार्सिलोना विल विन दिस गेम। एंड ये गेम में मेरे को पर्सनली लग रहा है दोस्तों कि मार्जिन ज़्यादा नहीं होंगे। बार्सा विल विन दिस गेम समवेयर अराउंड लाइक भाई यहाँ पे 3-2 टाइप के गेम्स में हम लोग एक गोल के मार्जिन से ये जीतने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा मार्जिन नहीं है। एंड जब हम लोग बात करेंगे सेकंड लेग की, तो भाई मुझे थोड़ा टफ लग रहा है डेफिनेटली। बट लेट्स होप कि भाई हमारे प्लेयर वापस आ जाए, फ्रैंकी डियोंग एंड ऑल, ये सारे प्लेयर वापस आ जाएं एंड वी हैव एटलीस्ट भाई लेग्स तो हों, क्योंकि यहाँ पे जो गेम खेला है सिमियोनी ने दोस्तों, यहाँ पे प्लेयर्स को थका दिया है उसने, और ये लेग में और ज़्यादा प्लेयर्स थकने वाले हैं, लामिन यमाल, पेड्री टाइप के प्लेयर्स। एंड बाय दी सेकेंड लेग ऑफ द चैंपियंस लीग भाई मुझे पर्सनली लगता है कि भाई सांसें फूल जाएंगी बार्सिलोना प्लेयर्स की। बट लेट्स सी। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों की? मेरी 3-2 है बार्सा वाले गेम की। आप लोगों की बाकी सारे गेम्स की क्या प्रेडिक्शन है? कौन से वो प्लेयर्स हैं जिनको आप चाहते हो लेवेंटे एंड एल्चे में से उठाना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।